गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज का हमारा टॉपिक है मानक एम्पियर की परिभाषा। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण से लगने वाले चुंबकीय बल का अध्ययन किया था और वहाँ पर हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि अगर धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो जो दोनों चालक तार हैं वो एक दूसरे को आकर्षण बल से आकर्षित करेंगे, और अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो जो दोनों चालक तार हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम मानक एम्पियर की परिभाषा हम उसी फॉर्मूले से निकालते हैं। हम जानते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण जो बल होता है उस बल का फॉर्मूला हम लिखते हैं F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये कल हम लोगों ने निकाला था। दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण लगने वाला बल हम यहाँ पर कहते हैं कि यदि I1 बराबर I2 इज 1 एम्पियर और D इक्वल्स टू 1 मीटर, तो उस कंडीशन में आपका जो F आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देन म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 2 पाई, देन 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन। तो अब यहाँ से हम मानक एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा, हमें कहते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। उसे हम क्या कहते हैं? मानक 1 एम्पियर धारा या मानक एम्पियर धारा कहते हैं। अब इसमें हमने एक चीज और लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो अगर हम एकांक लंबाई, यहां पर लंबाई को मैंने क्या लिया है एकांक, ठीक है, तो हम यहां पर कहते हैं F/L। तो अब डेफिनेशन क्या बनती है यहां से कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य एकांक लंबाई पर लगने वाले बल 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन के बराबर है। उसे हम मानक एम्पियर कहते हैं या 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मानक एम्पियर की परिभाषा हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही चालक पर बल एवं बलाघूर्ण, ठीक है। तो अब हम यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं जिसके अंदर हम एक आयताकार कुंडली रखते हैं यहां पर। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने लिया, जैसे सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक आयताकार कुंडली हमने यहां पर ली। इस आयताकार कुंडली को हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। इस ABCD के अंदर ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के पोल हैं, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र यहां बना रहे हैं। यानी ये जो कुंडली है ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और ये इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बना रही है? यहां से थीटा कोण बनाती है, यानी थीटा कोण पर ये कुंडली झुकी हुई है। हमने माना कि ये जो कुंडली है
इसकी लंबाई है L और चौड़ाई है B। समझते चलिएगा। अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में समरूप चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के दो ध्रुव हैं जिनके मध्य हम एक आयताकार कुंडली ABCD को रखते हैं और ये थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ झुकी हुई है। इस कुंडली की लंबाई, आयताकार कुंडली है तो लंबाई चौड़ाई होगी, तो लंबाई L है, चौड़ाई B है, तथा इस कुंडली में जो धारा प्रवाह हो रहा है वो वामावर्त दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है? वामावर्त दिशा में धारा प्रवाह इसमें हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें यह देखना है कि जब आप किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो हमने धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल का मान होता है F = IL × B। ये उस बल का मान होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास में ये आयताकार धारावाही चालक है, इस चालक पर कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम वापस एक बार इसकी थ्योरी डिक्टेट कर देते हैं कि हम कहते हैं यहां पर कि हमारे पास में एक आयताकार कुंडली ABCD है जिसमें I परिमाण की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस आयताकार कुंडली को हम एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के मध्य थीटा कोण पर स्थित कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर लूप की चारों भुजाओं में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, लंबाई L है, चौड़ाई B है। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां इसके साथ में एक कार्टेशियन फ्रेम बना लेते हैं। ये X, ये Y, ये Z, ये I कैप हो गया, ये J कैप हो गया और ये K कैप हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखते हैं, सबसे पहले जो भुजाओं पर बल हम निकालते हैं तो अलग अलग भुजाओं पर, क्योंकि आयताकार कुंडली है, आयताकार चालक है, तो आयताकार चालक में लंबाई और चौड़ाई तो यानी कुल मिलाकर 4 भुजाएं हैं और इन 4 भुजाओं में धारा प्रवाह हो रहा है। तो इस धारा प्रवाह के कारण से इन भुजाओं पर बल किस किस डायरेक्शन में लगेगा यह हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजा AB पर बल की। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सारे आ जाएंगे। अब भुजा AB पर बल निकालते हैं। तो भुजा AB पर बल, दिशा किधर है धारा की? इस डायरेक्शन में, इसी तरह धारा बह रही है। ठीक है, तो जो DL होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी? -K कैप। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम F1 बल बोल देते हैं। दिस इज F1 = I L। अच्छा, ये कितनी है? ये लंबाई कितनी है? B। तो B -K कैप क्रॉस, अब चुंबकीय क्षेत्र तो एक ही दिशा में, I कैप की डायरेक्शन में, तो B I कैप। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका? F = IL × B। लेकिन यहां लंबाई कितनी है? B के बराबर, तो I B क्रॉस B। अब B तो किस डायरेक्शन में? -K कैप डायरेक्शन में, तो B -K कैप क्रॉस B I कैप। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा I B B। अब K कैप क्रॉस I कैप होता है J कैप, लेकिन किसका J कैप? माइनस का J कैप, क्योंकि K कैप क्रॉस I कैप तो हुआ J कैप, लेकिन ये माइनस क्या करेगा? इसके साथ लगेगा -J कैप। -J कैप का मतलब है डायरेक्शन किधर की ओर है? नीचे की ओर। तो जो लगने वाले बल की दिशा है, जो बल लगेगा वो किधर की ओर काम करेगा? नीचे की ओर। ये F1 हो गया आपका। तो यानी जो F1 बल की दिशा होगी, ये F1 बल की दिशा किधर की ओर होगी? नीचे की ओर होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसी तरह से हम भुजा BC पर बल देखते हैं। तो भुजा BC पर बल, अब भुजा BC पर बल हम निकालते हैं तो F2 = I। अब देखो धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर। तो जो धारावाही अल्पांश होगा वो भी ऊपर की ओर ही होगा। तो लंबाई कितनी है? L। तो L ऊपर की ओर गया J कैप, B तो उसी डायरेक्शन में है I कैप, तो ये हो गया ILB। अब J कैप क्रॉस I कैप क्या होता है? -K कैप। दैट मीन्स जो F2 की डायरेक्शन होगी वो F2 की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। ठीक है, इसी तरह से भुजा CD पर बल, अब भुजा CD पर बल देखेंगे तो F3 = I वही B। अब B किधर है? इस ओर मतलब K कैप की डायरेक्शन में, तो B K कैप और चुंबकीय क्षेत्र तो भाई I कैप में है, तो K कैप क्रॉस I कैप क्या होता है? J कैप, तो ये हो गया J कैप। तो यानी जो लगने वाला बल होगा वो किधर लगेगा? ऊपर की ओर। ठीक है, इसके बाद में भुजा DA पर बल। तो अब भुजा DA पर बल देखा हमने, तो भुजा DA पर बल देखोगे आप
तो डायरेक्शन किधर है धारा की, नीचे की ओर, तो अल्पांश भी नीचे की ओर ही जाएगा। तो F4 इक्वल्स टू आई एल माइनस जे कैप क्रॉस बी आई कैप। अब जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आई एल बी के कैप। दैट इज जो F4 आएगा वो F4 इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम बात करते हैं इन फोर्सेस की, ये फोर्सेस की हमने डायरेक्शन बना ली। यहां पर अगर हम इन फोर्सेस की बात करते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं कि F1 और F3 परिमाण में तो समान है और दिशा में विपरीत है। तो हम यहां लिखते हैं F1 व F3 क्या है, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है। अब ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब जब इन्होंने एक दूसरे को निरस्त कर दिया तो अब आप कहेंगे कि सर F2 और F4 भी परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, एकदम। लेकिन यहां पर ये परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत नहीं है, क्योंकि एक काम कर रहा है इनवर्ड और एक काम कर रहा है आउटवर्ड। यहां पर ये दोनों ही बल बाहर की ओर काम कर रहे हैं, ऊपर और नीचे, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है। लेकिन इसमें एक बल काम कर रहा है अंदर की ओर और एक बल काम कर रहा है बाहर की ओर, तो इसे हम विपरीत नहीं बोलेंगे। और साथ ही ये किसी कोण पर झुके हुए हैं, तो दैट मीन्स ये एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। अब अगर ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे तो बल परिमाण में तो समान है, तो कुंडली का कोई रेखीय विस्थापन नहीं होगा। लेकिन ये कुंडली अपनी ही जगह पर क्या करेगी, घूर्णन करेगी। ये कुंडली अपनी ही जगह पर क्या करेगी, घूर्णन करेगी। और इस घूर्णन के कारण से इस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होगा, बलाघूर्ण। बात समझ में आ रही है। F1 और F3 की अगर हम बात करते हैं तो F1 और F3 परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है और दोनों बाहर की ओर हैं, इसलिए ये तो निरस्त हो जाएंगे। लेकिन F2 और F4 परिमाण में समान है, लेकिन एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा, जिससे कुंडली क्या करेगी, घूर्णन करेगी। अब हमें उस बलाघूर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जब हम बलाघूर्ण का मान निकालते हैं तो उस कंडीशन में बलाघूर्ण निकालने के लिए अब हम बलाघूर्ण देखते हैं। देखो, ये हमारे पास में एक भुजा कंसीडर कर लेते हैं हम, ये CD, और ये भुजा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष थीटा कोण बना रही है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक है, और ये इसका एरिया वेक्टर है A। ये एरिया वेक्टर A इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो जब हम बलाघूर्ण की बात करते हैं, अच्छा, इस पर दो बल काम कर रहे हैं। एक बल ऊपर की ओर, दिस इज F2, और एक बल नीचे की ओर, दिस इज F4। ठीक है, ये दोनों बल यहां पर काम कर रहे हैं। और F2 और F4 की अगर हम बात करते हैं तो ये F2 और F4 क्या है आपका, ILB। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन की डिस्टेंस कितनी है आपकी, B। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो F2 और F4 बल कार्य करते हैं, ये इसे चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष थोड़ा सा घुमा देते हैं। घुमाने से इसके ऊपर एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। और ये बलाघूर्ण कैसे निकाला जाता है, तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो बराबर बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो ये एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, तो इनके मध्य की लंबवत दूरी हम निकालते हैं यहां पर, इसको नाम दे देते हैं हम A। ठीक है, तो अब लंबवत दूरी कौन सी हो गई यहां पर, अगर देखा जाए तो एक बल तो F4 यूं है, एक यूं है, तो लंबवत दूरी हो गई है, दैट मीन्स लंबवत दूरी है AC। तो हम यहां लिखते हैं टो इक्वल्स टू, किसी भी एक बल का परिमाण ले लो, F इंटू AC। तो F तो हो गया तुम्हारा ILB। अब क्या निकालना है तुम्हें, AC। तो अब देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कौन हुआ, थीटा। भाई ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है इसके सापेक्ष। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये अपने आप कौन हो गया, थीटा। तो जब हम यहाँ पर साइन थीटा देखते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा आपका B साइन थीटा। ठीक है, अब इस AC की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो टो इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका ILB B साइन थीटा। ठीक, अब L इंटू B मिलकर क्या बनाते हैं, एरिया, तो ये हो गया टो इक्वल्स टू IAB साइन थीटा। टो इक्वल्स टू क्या हो गया, IAB साइन थीटा। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो आयताकार कुंडली है उसमें फेरों की संख्या n है, कितनी है फेरों की संख्या n, तो हम यहां लिखते हैं कि यदि n है तो टो इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। अब m बराबर क्या जानते हैं हम, NI है जिसे हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, तो टो बराबर क्या हो गया अब आपका MB साइन थीटा। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें तो टो इक्वल्स टू M क्रॉस B। ठीक है, तो यह आपका बलागुण आ गया किसी आयताकार कुंडली के कारण से या किसी आयताकार धारावाही चालक के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान है। ठीक, अब यहां पर हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस में हम क्या देखते हैं कि जैसे सपोज थीटा इक्वल्स टू अगर जीरो हो, अगर थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट मीन्स इस कंडीशन में अगर चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में आ जाए, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है सपोज इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में आ जाए चुंबकीय क्षेत्र की, तो उस कंडीशन में थीटा जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा जीरो हो गया तो फिर उस कंडीशन में कोई बल काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा आपका जो कुंडली की भुजा है अगर इस क्षेत्र की दिशा में आ गई तो इसके ऊपर कोई भी बल काम नहीं करेगा। दैट मीन्स टो मैक्सिमम टो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा और ये टो मिनिमम की कंडीशन कहलाएगी। और यही कंडीशन 0 या 180, अगर 180 भी कर देते हैं तो भी यही लागू होगा। अब अगर हम ये कहते हैं कि थीटा 90 हो जाए तो उस कंडीशन में साइन थीटा होगा 1, तो फिर बलागुण क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम NIAB या फिर MB। इस कंडीशन में जो बलागुण होगा वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। किस कंडीशन में, कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल में हो, कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के तल में हो, ठीक है, या फिर वो परस्पर लंबवत हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा 90 होते साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो टो इक्वल्स टू आपका MB आ गया मैक्सिमम। ठीक है, और इसी सिद्धांत पर कौन काम करती है, विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा एक तो एम्पियर की परिभाषा और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही चालक पर बल एवं बलागुण। थैंक यू।